हेलो एवरीवन। सो आज हमारा फर्स्ट डे है। हम करने जा रहे हैं घूमी घूमी। पोटी कर दी तो घर को लगा रहे हैं लॉक। पूजा कहाँ जा रहे हैं हम? सारनाथ। सारनाथ मंदिर है। हाँ, बुद्ध जी का टेम्पल है। ओके चलो। कहाँ जा रहे हैं भैया? कहाँ जा रहे हैं? गाइस तो फाइनली हम कार के अंदर बैठ चुके हैं और सारनाथ जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और सुना है कि वो बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने काम यही किया कि टिकट्स लेने भैया को लाइन में लगा दिया। और देखो मार्केट कितनी प्यारी है, यहाँ पर कितना सारा सामान दिख रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो हमने देखी भी नहीं है ना। और यहाँ पर लोग जो हैं तरह तरह के लोग आए हुए हैं, मतलब बहुत दूर दूर से चाइनीज़, कोरियन, फॉरेनर सब दिख रहे हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा वाला फ़ील हो रहा था कि है ना हम इसका हिस्सा है। उसके बाद बच्चों ने कर दी जिद काहे कि इलेक्ट्रिक कार पे राइड लेने की, तो इनको हमने बिठा दिया है क्योंकि बच्चे का ना दिल नहीं तोड़ा जा सकता, बहुत क्यूट से होते हैं। तो आ गए हम सारनाथ मंदिर और यहाँ पर कोरियन और फॉरेनर्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लोग पता नहीं कितनी कितनी दूर से आए हुए हैं। बच्चों ने थार की राइड ली। अब हम जा रहे हैं अंदर। म्यूज़ियम वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो बाद हम अंदर एंटर हुए। बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, हरा भरा, बहुत अच्छा लग रहा था और ठंडक सी लग रही थी, बहुत शांति थी, बहुत पीसफुल था ना। और लोग देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं। तो चलो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर है क्या। सो गाइज़ हम पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जितनी भी मूर्तियाँ दिख रही हैं आपको, ये सब खुदाई में मिली थी और इनकी अपनी ही हिस्ट्री है। यहाँ पर जो आपको पैम्पलेट दिख रहा है उसके अंदर मेंशन है ये क्या है और किससे रिलेट करते हैं, तो सब डिस्क्राइब किया हुआ है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम अच्छे से पढ़ सकें। जो भी यहाँ पर विज़िट करेगा मैं उनको बोलती हूँ कि अच्छे से लंबा समय निकाल के आना, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि इसकी हिस्ट्री है क्या। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो जब खुदाई हुई थी तो किसी के सिर हैं, किसी के हाथ पैर हैं, है ना। इनकम्प्लीट सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
सिर्फ 3 मिनट है तो मैं आपको नहीं बता सकती है ना, मतलब मैंने फिर भी आपको दिखा दिया है ना कि ये खुदाई में निकली थी ये चीज़ें। कईयों का शरीर नहीं ऊपर से, जैसे ये हैं यक्ष जी हैं, अब इनको ऊपर का सिर नहीं है, ये खुदाई में ऐसे ही निकले हैं और इनका हैंड नहीं है। ये तारा जी हैं, इनके हैंड नहीं है, ठीक है। और भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध, ये बुद्ध जी की हैं बट इनका सिर नहीं है, सर उधर लगे 5th सेंचुरी सिर, हाँ सिर उधर लगा हुआ था। धूप बहुत तेज है, आंखें नहीं खुल रही। मन किथे है? बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत प्यारा। हमें लगी है प्याज तो हम पी रहे हैं आम पन्ना, 2 फ्लेवर है, एक नींबू और एक आम वाला, तो हम आम वाला पी रहे हैं। इस आम पन्ना पीने के बाद हम चल दिए पार्क में मोहनजोदड़ो की सभ्यता देखने कि उसके टाइम की जो सभ्यता थी वो विजिबल अभी है या अलोप हो गई है। और जो भी म्यूज़ियम में जितने भी मतलब पुतले थे वो कहाँ से निकले हैं, यहाँ पर सारी हिस्ट्री दिखाई गई हुई है। वही कह रही हूँ कि अगर किसी ने आना है तो अच्छे से टाइम निकाल के आओ, तभी आप अच्छे से रीड कर पाओगे और आप लोगों को पता लग पाएगा कि मतलब कैसे था, है ना, सब हिस्ट्री के बारे में पता लग पाएगा। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना गाइडर भी किया था। जो गाइडर था वो सब कुछ बता रहा था, मतलब उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, उसको पहले से ही पता था ना। तो यहाँ पर ये देखो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी जो धीरे धीरे मतलब भूकंप आने की वजह से या फिर पता नहीं कोई और कारण होगा, मतलब ये दब गई है तो थोड़ी थोड़ी विजिबल हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत पीसफुल जगह थी, आप यहाँ पर घंटों ही बैठ सकते थे। और जो आपको बड़ी सी इमारत दिख रही है ना वो धार्मिक स्तूप है। और यहाँ पर अशोका पिलर भी है जो उन्होंने मतलब शीशे में ऐसे रख लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं आपको पिलर, ये अशोका पिलर है। और यहाँ पर लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं और वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो हम क्यों पीछे रहे, हम भी कुछ ना कुछ करवा ही लेते हैं। तो ये देखो कैसी है, मतलब ये उस टाइम पर मतलब घर हुआ करते थे जो धीरे 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 मतलब ख़त्म हो रहे हैं। और यहाँ पर चल रही थी बुद्धिस्ट लोगों की प्रेयर, जिसको सुन के ना मतलब समझ तो बेशक कुछ नहीं आ रहा था बट सुन के ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून सा मिल रहा था। और फिर हम थोड़ी देर वहाँ पर मतलब खड़े भी हो गए ना कि पूरा सुन के जाएंगे वो कैसे प्रेयर कर रहे हैं, है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ भी कुछ था मतलब घर की तरह, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या है, और इतना टाइम था नहीं कि हम जो भी बोर्ड में लिखा है उसको रीड कर सके। तो फिर हम धीरे धीरे आगे मुड़ गए। और बच्चे हैं कि मतलब इतनी शैतानी करे, कहीं भी ले जाओ ये ना शैतानी से बाज नहीं आते, आगे आगे भागे जा रहे हैं। और यहाँ पर चल रही थी बुद्धिस्ट लोगों की प्रेयर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक अलग तरह का मतलब साउंड था वो। ये भी बौद्ध धर्म तो होंगे ना, बंद करना तू गाने लग जानी है। मैंने रुक जा।
मैं बोल रही थी ना तेरी मम्मी नहीं चल पाएगी। बोला था कि नहीं। हाँ। दोबारा से बताइए क्या है इसकी हिस्ट्री क्या है? ये जैसे ना पहले जो गौतम बुद्ध की सब मोहनजोदड़ो की ये खुदाई के समय पे हाँ। ये सभ्यता मतलब उनके घर होते थे तो वो मतलब मिट्टी में दब गए होंगे हाँ। भूकंप से जैसे पहले की। तो जब ये खुदाई हुई तो ये ऐसे निकले हैं। ओके। हाँ मतलब ऊपर ऊपर का पार्ट रह गया, बाकी नीचे हाँ, धंस गया, हाँ। है ना? तो जो नीचे धंसा है वही मतलब म्यूजियम में जो पड़े हुए हैं वो निकले यू भी इतने नहीं छोड़ी तो तो जो निकले हैं ना वही जो खुदाई में निकले हैं वो यहीं से निकले हैं। ये देखो ज्यादा जमीन में है। ये है बारासिंगा। सच्ची मम्मा सच्ची बारह सिंह है। हाँ बेटा, उसके सींग निकल रहे हैं ना, बाकी देखो। बारह सिंह होंगे। जो ये बड़ा सा पिलर दिख रहा है ना आपको, वो धमिक स्तूप है। और यहाँ पर पता नहीं कौन सी मीटिंग हो रही है या फिर कुछ प्रचार कर रहे हैं। मतलब बहुत ही शांति थी। और ना ये बच्चे श्राद्ध करके निकले थे ना, ये सब लोग हमें देखने लगे थे। फिर इनको शांत किया बच्चों को कि वो देख रहे हो आप कितनी साइलेंस है और आप लोग आकर शोर मचा रहे हो। देखो पीछे अंकल देखने लगे, इनको कंट्रोल किया। उसके बाद हम आगे देखने धमिक स्तूप। यहाँ पर हमने फ़ोटोग्राफी भी की, वीडियोग्राफी भी की। और जगह जगह पे मतलब अलग से ही लोग बैठे हुए हैं, मतलब अपना ध्यान सा लगाया हुआ है। बहुत दुनिया आई थी इस मतलब स्थान को देखने के लिए। और फिर टाइम भी हो रहा था तो चलो चलते हैं बाहर। और बाहर आकर हमने खाई बेल पूड़ी, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया उसको खा के। तो सारनाथ मंदिर हाँ घूम लिए हैं। पे खाएंगे गोलगप्पे खाएंगे और फिर घर जाएंगे। हाँ। वहाँ से हम जाएंगे आपको गंगा आरती देखने आना। यूवी दे दे वीरे नो ले बाबू वीरे को जैसे मर्जी बोलो। कौन सी जगह बोली थी? सुनाई नहीं दिया। नमो घाट या फिर गंगा। ठीक। अब हम पीने जा रहे हैं बनारस की बेस्ट चाय। भैया ने बोला इसकी चाय बहुत अच्छी होती है। बाकी अब तो टेस्ट करके पता लगेगा अच्छी होती है या नहीं। पीने हैं बनारस की बेस्ट कुल्हड़ वाली चाय विद बन मस्का। क्या कौन है वहाँ पर? मम्मी तो ये रहे। पकड़ा भैया। जो भी बनारस घूमने आए यहाँ की चाय और बन मस्का ज़रूर खाए। सारनाथ के पास ही है, बहुत मस्त वाली चाय है ना पूजा। मज़ा आ गया चाय पी के। सही बात है, एनर्जी सी आ गई ना। तो चाय पीने के बाद हम आए हैं गोलगप्पा खाने। बहुत टेस्टी होती है इसके गोलगप्पे। अंजनी स्वीट एंड फास्ट फूड। बाइक पे नहीं बहना बेटा। गाइस ये था हमारा फर्स्ट डे बनारस में। बनारस में हमने घूमने की थी और साथ में जो फेमस चीज़ थी वो हमने खाया था। बेलपूरी भी खाई, चटनी डाल के दे, ब्रेड छोला डाल के दे। आलू नहीं खोले होते ना। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग।